आज के क्लास में हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक है ना, बोल रहा है कि एक बेलन है और उसका जो है व्यास क्या दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि ऊंचाई भी वही होगा और व्यास भी वही होगा। उसमें से क्या किया जाता है कि एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो बोल रहा है कि जो शेष बचता है बचा आपको ठोस है उसका बोल रहा है कि है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए और निकटतम बोल रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे क्या करते हैं, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ आउट करना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप फिगर ड्रॉ आउट कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन इजी में समझ भी आ जाता है और आप क्वेश्चन आसानी से बना भी लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ना और उसी के साथ फिगर ड्रॉ आउट करना। बोल रहा है ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास क्या दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। एक बेलन है। ठीक है। तो हम बेलन क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। एक बेलन बना लिए। बोल रहा है कि इसका जो व्यास है, इसका व्यास क्या दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर व्यास दिया। ऊंचाई जो दिया हुआ इसका ऊंचाई दिया हुआ यहां से लेके यहां तक ये ऊंचाई है, ये क्या दिया 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ऊंचाई क्लियर। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका व्यास क्या है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या आधा होता है व्यास का। अगर व्यास 1.4 सेंटीमीटर तो है ना, तो त्रिज्या क्या होगा, तो आर बराबर डी बाई 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। और डी का वैल्यू क्या हो गया आपको, डी का वैल्यू 1.4 है, आप बट्टा 2 करते हैं तो क्या होता है 0.7, यानी कि यहां से यहां तक त्रिज्या मेरा क्या आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर और ये भी क्या आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या है। क्लियर, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद क्या करना है, बोल रहा है कि इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसको बोल रहा है काट लिया जाता है। एक शंकु के आकार का है, इसको क्या करता है काट लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर इसको हम काटेंगे तो ये ऐसे शंकु के आकार का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, शंकु के आकार का बन गया। और बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊंचाई भी वही और व्यास भी वही है, यानी कि इसका भी तब व्यास त्रिज्या क्या आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास, यानी कि जो ऊंचाई आपको बेलन का था तो वही ऊंचाई आपको क्या है शंकु का है। ठीक है, तो वही ऊंचाई है। अब बोल रहा है कि एक शंक्वाकार खोल काट लिया था तो शेष बचे ठोस का निकटतम है ना वर्ग सेंटीमीटर क्या कर सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर हम ठोस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और है ना, उसके बाद फिर क्या करेंगे उसमें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद आधार का त्रिज्या इसमें देखिए एक है, आधार के त्रिज्या को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ क्या है, बेलन का ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या दिया हुआ है उसको मिटा देते हैं। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन का व्यास क्या दिया हुआ है तो 1.4 है ना, बेलन का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन का त्रिज्या क्या होगा, बेलन का त्रिज्या अभी जस्ट बताए थे, इसका आधा हो जाएगा, होगा ना आधा। तो 1.4 सेंटीमीटर का आधा 0.7 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, शंकु का त्रिज्या तो वही रहेगा, शंकु का ऊंचाई भी वही रहेगा। तो जो बेलन का त्रिज्या है, जो बेलन का ऊंचाई है वही शंकु का भी रहेगा। ठीक है, यहां पे लिखते हैं हल और हम शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखते हैं ठोस का
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, देखिए जगह नहीं मिल रहा इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं। इसका कितना क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं। यहां पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर प्लस शंकु का हो गया, बेलन का हो गया, उसके आधार की त्रिज्या का क्षेत्रफल, आधार की वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला डालने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला है, आप उसको याद कर लीजिए। अगर आपको वो याद हो जाएगा तो क्वेश्चन इजी वे में आपको आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, एल। ये जो शंकु आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक शंकु बना देते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, ये एक शंकु बना देते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक ये जो होता है ऊंचाई होता है, यहां से यहां तक क्या होता है, ये ऊंचाई होता है, और यहां से यहां तक क्या होता है, त्रिज्या होता है, और इसको ये क्या होता है, यही होता है तिर्यक ऊंचाई, इसी को एल कहा जाता है। अगर हम इस फिगर को काटते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो बोलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल, और मालूम है कि 90 डिग्री अगर यहाँ पे बनेगा तो ये लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, तो ये कर्ण होगा, होगा ना कर्ण। चूंकि लंब मेरा h दिया है, आधार मेरा r दिया है, तो कर्ण का वैल्यू निकालना है ना। यही कर्ण जो होता है तिर्यक ऊंचाई होता है। तो आप है ना, आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √h² प्लस r²। तो वही तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है, और एल बराबर जो फॉर्मूला आता है √h² प्लस r²। तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट किया जाता है, एल से। एल कहीं पे भी रहेगा तो समझिएगा तिर्यक ऊंचाई है, और एल बराबर फॉर्मूला क्या आता है, √h² प्लस r²। क्लियर। चलिए, ये तिर्यक ऊंचाई के लिए हो गया। उसके बाद क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। उसी प्रकार से शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πrl। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πrl, और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम ही होगा, πr²। ठीक है ना। इसमें देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां पे लिख देते हैं 2πrh प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है ना। देखिए πr यहां भी है, πr यहां भी है, और πr यहां भी है, तो जो सब में है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ πr ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या हो गया 2h, यहाँ लिख देते हैं 2h प्लस यहाँ पार कॉमन ले, यहाँ बच गया r, यहाँ प्लस यहाँ पार कॉमन लिए तो 2 r था, 1 और बच गया, ये खत्म थे। देखिए इसमें h का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, r का वैल्यू निकाल चुके हैं, सिर्फ l का वैल्यू नहीं निकाले, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला कहता है l बराबर √h² प्लस r²। अभी जस्ट बताए थे हम, अरे फॉर्मूला बिठा देते हैं। तो l बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई √h² प्लस r²। ठीक है। अच्छा, h का वैल्यू क्या होता है, h का वैल्यू देखिए यहाँ पे इस फिगर का, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक शंकु ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है, और इसका वैल्यू देखिए 2.4 सेंटीमीटर है ना। यानी h का वैल्यू हम क्या दे देंगे, 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, और त्रिज्या क्या यहाँ से 0.7 सेंटीमीटर, तो 0.7 का स्क्वायर, क्योंकि l का r का वैल्यू है। तो अगर देखिए 24 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है 576, 5 है ना, 576, और इसका वर्गमूल निकालते हैं 576। ठीक है ना, वर्ग करते हैं, और इसको 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 0.49। ठीक है ना, 0.49। अच्छा, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 6.25 आता है, क्या आता है, ठीक है ना। और इसका जो इसको रूट से निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 25, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि एल का वैल्यू मेरा कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ऐसे भी ट्रिपलेट भी होता है, जहां पे है ना 24 और 25, 24, 25 और 7, ये ट्रिपलेट होता है। अगर 24, 25 रहे तो कर्ण क्या होगा आपको, 24 और 7 रहे तो कर्ण क्या होगा 25 हो जाएगा। तो देखिए ये 24, 7 था तो डायरेक्ट यहाँ 25 आपको आंसर आ जाता, इतना करने का जरूरत नहीं था। ठीक है। एल बराबर हमको क्या निकल गया, सॉरी एल बराबर कितना निकल गया 2.5। एल बराबर जस्ट निकाले 2.5, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एल बराबर
2.5 सेंटीमीटर, यही निकाले थे। अब सब का वैल्यू पुट करते हैं, तो 22/7, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 0.7 इंटू 2 इंटू एच का वैल्यू 2.4 प्लस एल का वैल्यू 2.5 प्लस आर का वैल्यू 0.7। खेल खत्म। देखिए यहां से ये कट गया तो 0.1 बार में कटेगा। हम इसको यहां लिख सकते हैं, ये एल को मिटा देते हैं यहाँ पे। 22 को अगर 1 से गुना करते तो 22 20 है इंटू 0.1 कोष्ट बंद। 24 अगर 24 को 2 से गुना करते हैं तो 4.8 है ना, 24 गुना 48 4.8 प्लस 2.5 और प्लस 0.7। ठीक है, इसको जोड़ते हैं 7 5 12 8 20, 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 4 8 यानी कि 8.0। अब 22 इंटू 0.1 है ना इंटू 8। अगर हम इसका पॉइंट हटाते तो 10 आ गया। अब पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसको पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है, 22 को 8 से गुना करते तो 176, 22 5 110, 22 5 110, 22 5 132, 22 7 151, 22 176, 176 और बट्टा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको अगर हम 10 से इसको डिवाइड करते तो 17.6 आता है। इसमें क्या बोल रहा है कि है ना निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। निकटतम का मतलब क्या होगा कि अगर 5 से ऊपर रहेगा, अगर मान लीजिए 5 से ऊपर अगर 6 रहे तो इसको 10 माना जाता है। अगर 5 से नीचे कम रहे 4 रहे इसको 0 माना जाता है। देखिए यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगा, इसको निकटतम क्या हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 5 से ऊपर है इसलिए इसको क्या मानेंगे 18 सेंटीमीटर। अगर 5 से कम रहता तो क्या मानते 17 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपको आंसर आ गया, आप नोट कीजिए।